सीडीपी है जीन पियाजे से संबंधित है जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। पहला नंबर संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। या तीसरा नंबर अमूर्त संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। संवेदी चालक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही जवाब जो है पहला नंबर संवेदी चालक आएगा, संवेदी चालक चरण आएगा। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक चरण आएगा। फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण आखिरी में आएगा। संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण, ये फर्स्ट आएगा। दूसरा नंबर है, इसका आंसर है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में पूरा होता है। पहला स्टेज फर्स्ट है कि सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष होता है इसका समय। और दूसरा नंबर क्या है, स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और तीसरा नंबर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल स्टेज 4 है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11+ वर्ष। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो पहला नंबर कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध, या केंद्रीयन या विकेंद्रीयन या पारगमन। प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही जवाब क्या है, केंद्रीयन है। क्या है, केंद्रीयन, मतलब सेंट्रेशन है, सेंट्रेशंस, केंद्रीयन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो है क्या है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है पारगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन या परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो इसका सही जवाब 2 है, जीववादी चिंतन है। ये मतलब एनिमिस्टिक्स थिंकिंग है कि 4 वर्ष की अपर्णा क्या कहती है कि वह बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है, तो ये जीववादी चिंतन है, दूसरा नंबर है। जीववादी चिंतन जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने से संबंधित बुद्धि है। चौथा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बच्चे ने वस्तु स्थायित्वता नहीं हासिल की है। यह जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। यह बच्चा जो है क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो बच्चे में पहला नंबर है कि बच्चे में संरक्षण की कौशल नहीं है, मतलब हैज़ नॉट अटेन्ड कंजर्वेशंस। संरक्षण के नियम का ज्ञान बच्चे को नहीं है। इसका अर्थ है कि वस्तु का रंग, रूप, आकार बदल दिया जाए तो इसकी मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 5वां नंबर है कि अभिकथन ये है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे जो है 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे जो है 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। और जो है दूसरा नंबर है कि क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए इसमें सही विकल्प चुने तो फर्स्ट है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है 4 चरणों में पूरा होता है। ये चारों चरण स्थिर हैं और इनको बदला नहीं जा सकता। तो इसका एक सही जवाब है। 6वां क्वेश्चन है कि किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली
अनुभूति पर सीमित रहती है। औपचारिक, पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो इसका सही जवाब दो है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात उत्तर देते समय एक ही विशेषता को देखना। 7वां क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? परिवर्तन, अनुबंधन, संतुलीकरण या अनुकूलन। तो ये है संतुलीकरण है कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? तो ये है भैया संतुलीकरण। संतुलीकरण इसे कहा जाता है, मतलब एडाप्टेशंस कहते हैं इसे। 8वां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें कठिनाई आती है किसमें? प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में, संरक्षण के कार्य, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, क्रमबद्धता के कार्य। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क मतलब ये कौन सा है? तीसरा है, मतलब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चा चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अबस्ट्रैक्ट अब ऑपरेशनल स्टेज में करता है। तो प्रश्न यही था 8वां कि जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, पर उन्हें कठिनाई आती है किसमें? तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चे की चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अब एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में करता है। 9वां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता अवस्था में पाई जाती है, इस विशेषता को कहते हैं? तो भैया यह पूर्व संक्रियात्मक या आत्मकेंद्रिता या दूसरा नंबर है पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, मूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। तो तीसरा नंबर है कि यह संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व। तो जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने के बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता पूर्व संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है। संवेदी गामक अवस्था में बच्चे को वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट पर मैनेंसी का ज्ञान 8 महीने से होना शुरू होता है, 24 महीने तक आते आते पूरा ज्ञान हो जाता है। 10वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि संवेदी पेशी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दूसरा नंबर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकों का निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को प्रतीकात्मक ज्ञान सिंबॉलिक नॉलेज हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को प्रतीकात्मक ज्ञान सिंबॉलिक नॉलेज हो जाता है। 11वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? समायोजन, अनुबंधन, अंतर्विषयकता या स्कीमा। तो ये भैया फर्स्ट से ये समायोजन है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एकोमोडेशंस कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं इसे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? तो ये समायोजन है। एकोमोडेशन समायोजन का अर्थ है कि जब शिशु अपने नए ज्ञान को ग्रहण करते हुए समय स्कीमा को बदलकर व्यवहार करता है। समायोजन का अर्थ क्या है कि जब शिशु अपने नए ज्ञान को ग्रहण करते समय स्कीमा को बदलकर व्यवहार करता है तो उसे क्या कहते हैं?
एकोमेंडेशन कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उबरकर जो है तार्किक चिंतन कर पाते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रिय। तो ये मूर्त संक्रियात्मक है, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल्स कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को विकेंद्रीकरण, पलटन एवं संरक्षण के नियम, डिसेंट्राइजेशंस, रिवर्सिबिलिटी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशंस का ज्ञान हो जाता है। इनका जो है ज्ञान बच्चे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। 13वां क्वेश्चन है कि कथन ये है कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास 5 साल का रमेश क्या करता है? तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। तर्क आ रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो इसका ए सही है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो तर्क यही था कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो इसका फर्स्ट सही है। 14वां क्वेश्चन की बात करेंगे। 14वां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है किस अवस्था में शिशु जो है शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है? जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु जो है शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है? तो जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु जो है शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है? मूर्त संवेदी चालक अवस्था है, दूसरा सही है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जो है शारीरिक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटी अधिक करता है। बच्चे के ज्ञान का आधार जो है संवेदी अनुभव होता है। 15वां क्वेश्चन की बात करेंगे। 15वां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? जीववादी सोच, केंद्रीयता या अप्रतिवर्ती सोच या क्रमबद्धता? तो भैया जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? तो ये जीववादी सोच है। 16 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? तो समावेशन, संगठन, अनुकूलन या पाठ। तो ये जो है इसका सही जवाब क्या है? समावेशन है। फर्स्ट नंबर है समावेशन। एसाइमुलेशन का अर्थ है जब बच्चा मौजूदा स्कीमा के अनुसार नए ज्ञान को ग्रहण करता है तो इसे समावेशन कहते हैं। तो फर्स्ट सही है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है तो इसे समावेशन, एसाइमुलेशन का अर्थ है समावेशन, जब बच्चा मौजूदा स्कीमा के अनुसार नए ज्ञान को ग्रहण करता है। 17 क्वेश्चन है कि में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते। संवेदी चालक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दूसरा सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु जो है निगमनात्मक सोच जो है नहीं कर पाते, 18 क्वेश्चन है कि अब कथन यह है कि छावरशीय सरला जो है संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती क्योंकि जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो इसका फर्स्ट सही ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है एक ही कि 6 वर्षीय सरला जो है संरक्षण के और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। 19वां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि में, अनुकूलन में, अनुकरण में या पुनर्बलन में? तो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, अनुकरण या पुनर्बलन? तो इसका सही जवाब गतिविधि है। पियाजे के अनुसार अनुभव गतिविधि जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को समृद्ध करता है। तो गतिविधि है जो है पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो गतिविधि हमने बताया। पियाजे के अनुसार अनुभव गतिविधि जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को समृद्ध करता है। 20वां क्वेश्चन है
कि जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे जो है बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। भाषा विकास को जो है सुसाध्य करती है। बच्चों की सोच जो है वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय जो है नासमझ होते हैं। तो जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि जो है बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। बच्चे जो है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से प्रकार में भिन्न है। 21 क्वेश्चन की बात करेंगे कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो गतिविधि, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव या अनुकूलन या परिपक्वता। तो अनुकूलन जो है पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो अनुकूलन जो है ये नहीं निभाता, बल्कि गतिविधि, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, परिपक्वता। अनुकूलन जो है व्यवहारवादी सिद्धांत का आधार है, जबकि गतिविधि, भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, परिपक्वता ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 22 क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे जो है संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं। संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को संरक्षण, कंजर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, क्रमागत सेराटेशंस, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशंस का ज्ञान हो जाता है। 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है। तो पहला नंबर है उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, बच्चों के सीखने, तैयारी या तत्परता के लिए संवेदनशीलता। तीसरा नंबर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना या खोज अधिगम। तो कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है। तो पहला नंबर है कि उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग। ये जो है पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है, बल्कि बच्चों के सीखने, तैयारी या तत्परता के लिए संवेदनशीलता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना, खोज अधिगम। पियाजे इनाम व सजा का प्रयोग को शिक्षा में नकारते हैं। इनाम व सजा व्यवहारवादियों के सिद्धांत का आधार है। 24वां क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से क्या होती है। गुणात्मक रूप से भिन्न, मात्रात्मक रूप से भिन्न, कम से कम या बेहतर। तो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच जो है वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से क्या होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से प्रकार में जो है भिन्न होती है, मात्रा में नहीं। तो पियाजे के अनुसार बच्चों के चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न है, मात्रा में नहीं। 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में बात करेंगे कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। गतिविधि, अन्वेषण, भाषा या जैविक परिपक्वता। तो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। गतिविधि, अन्वेषण, भाषा, जैविक परिपक्वता। तो तीसरा नंबर है भाषा, बल्कि गतिविधि, अन्वेषण और जैविक परिपक्वता ये निभाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा से पहले विकसित होता है, अतः भाषा को जीन पियाजे ने गौण कारक, सेंसरी सेकेंडरी फैक्टर माना है। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा से पहले जो है विकसित होता है, अतः भाषा को जीन पियाजे ने गौण कारक, सेकेंडरी फैक्टर माना है। 26 क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर जो है अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चौथा नंबर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। चौथा नंबर क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त तर्क जो है बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। अमूर्त तर्क जो है बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो ये जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही जवाब है। 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। अनुकूलन, आत्मकेंद्रीयता, जीववाद, संतुलीकरण। तो इसका सही जवाब 2 है, आत्मकेंद्रिता है। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, आत्मकेंद्रिता कहलाती है। आत्मकेंद्रिता जो है ईगो सेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में गलत अवधारणा विकसित होती है।
तो आत्म केंद्रिता क्या होती है? ईगो सेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में गलत अवधारणा विकसित होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति कहलाती है, आत्म केंद्रिता कहलाती है। 28 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे जो है प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच जो है मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। तो संवेदी चालक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें इस चरण में बच्चे जो है प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, परंतु उनकी सोच जो है मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे चिंतन शुरू करते हैं मूर्त विषयों पर। 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? तो समायोजन, समावेशन, पाड़ और अनुबंधन। तो इसका फर्स्ट सही जवाब है, फर्स्ट और सेकंड है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन का भाग जो है समायोजन है और समावेशन है। समायोजन और समावेशन जो है ये जो है अनुकूलन के भाग हैं। तो पाड़ जो है स्कैफोल्डिंग लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित जो है संप्रदाय है। पाड़ जो है स्कैफोल्डिंग क्या है? लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय है। कंडीशनिंग अनुबंधन व्यवहारवादियों के सिद्धांत का आधार है। 30वां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंध की प्रक्रिया में, या तब जब इनाम और सजा का प्रयोग किया जाता है, जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं व व्याख्यान देते हैं, खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो है खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में जो है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण जो है किससे करते हैं? स्वयं करते हैं।